चुनाव जीतने की राह में जो रेस है उसमें आप लोग वजन लेकर चल रहे हैं और वो वजन है पिछले कार्यकाल का। वो कैसे दूर होगा, कैसे उसको काट करेंगे, क्या जवाब देंगे आप लोगों के सामने? देखिए, हमें जवाब देने या सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे काम को छत्तीसगढ़ की जनता आज याद कर रही है और उस दिन को कोस रही है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। मेरे काबिल मित्र अभी रविंद्र सिंह जी कह रहे थे, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, तो मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए किसी को मना ही नहीं है। और रविंद्र भाई की जो बातें थी उसके लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अधजल गगरी छलकत जाए। जानकारी इनकी अधूरी है। पिछली बार जिला पंचायत के 28 अध्यक्ष के पद होते थे, उसमें हमने 6-7 सीटें जो है ओबीसी को दी थी और अभी तो 33 हो गई, तो उस हिसाब से वो 8-9 होना चाहिए था और आपने 0 कर दिया। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर अपने अपराध छुपाने का काम कर रहे हैं, 50% की बात कर रहे हैं। तो भाई मेरे 33 जिला पंचायत की अध्यक्ष सीटें थी, तो 50% में आरक्षण करते तो 16 साढ़े 16 सीटों पर होना चाहिए था। आपने तो 20-21 सीटों पर आरक्षण करके पूरा षड्यंत्र पूर्वक आपने अन्याय करने का काम किया। और वो इसलिए किया कि जितने मैदानी क्षेत्र और ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र वाली जगह थी वहां सबसे कांग्रेस के विधायक जीत कर आए। आपने बदला लेने की राजनीति की। और रही बात हम कैसे जीतेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों को याद है कि जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमने देखा था कि ये जो तेलीबांधा का जो ओवरब्रिज वाला रोड था, जो कनेक्टिंग रोड है, उसमें 2 साल तक इतने गड्ढे थे, पूरे मुरम उखड़ गई थी। हम परेशान हो गए, कोरोना काल था, फिर भी हमने वो एक्सप्रेस हाईवे को बनाने का काम किया। ये इनकी असफलता और राजेश मूनत के पीडब्ल्यूडी विभाग की भ्रष्टाचार का बड़ा नमूना था। राजेश मूनत के पीडब्ल्यूडी विभाग की एक बड़ी असफलता का स्मारक अभी छाती में मूंग दल रहा है। जो इन्होंने पुल बनाया है, जो अभी तक अनकंप्लीट है, तो ये सब जनता ने देखा हुआ है। आज शाम को 5 बजे के बाद घर में मच्छरों से लोगों का जीना हराम है। 13 महीने में हम देख रहे हैं नालियों में सफाई नहीं हो रही, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पूरा शहर धूल में डूबा हुआ है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। तो ये सारी चीजों को जनता देख रही है। और जो दलितों के साथ आपने बलौदा बाजार में क्या, वो भी जनता देख रही है। और ओबीसी के साथ भी जो क्या, वो भी जनता देख रही है। और 30% सीट पे तो ये रविंद्र भाई पहले ही हार मान गए। वो बोल रही कि 30% ज्यादा नहीं जीतेंगे। मतलब आपने 30% की हार तो आज स्वीकार कर ली, पर रविंद्र जी आप देखिएगा जब परिणाम 15 तारीख को आएंगे तो हम पूरी 10 की 10 नगर निगम सीट जीतने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आप समस्याएं गिना रहे हैं, ये तो मेयर तो आपके हैं ना भाई, उसे उन्होंने हल क्यों नहीं किया? देखिए, पिछले 13 महीने में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पूरे प्रदेश में 1 रुपए का भी विकास कार्य नहीं किया, बल्कि जो भ्रष्टाचार किया, पत्रकार की हत्या हुई, 52 करोड़ के टेंडरों को 120 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, बगैर कार्य के भुगतान किया गया। राजधानी में हमने देखा कि कैसे अभी जो शंकर नगर मोआ वाले जो ब्रिज है उसमें कैसे बजरी उखड़ रहे थे, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री वहां जाकर दिखावा कर रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटी मछलियों को ये शहीद करते हैं और भट्टा चाल का माल पूरा अंदर करते हैं। और इनकी भ्रष्टाचार और गलत काम थे, इसीलिए तो पिछली सरकार के मंत्रियों को इन्होंने इस बार मंत्रिमंडल में लिया नहीं। तो ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार में जो लूटने खसोटने का और अव्यवहारिक योजनाओं को बनाने का कार्य हुआ था, अब जनता एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। और इस 13 महीने में भी हमने देख लिया कि विष्णुदेव की सरकार हर मामले में फेल है, उसका पूरा लाभ हमको मिलेगा। और जो समाज के साथ इन्होंने अन्याय किया है, पिछड़ा वर्ग और दलितों के साथ, उसका बदला भी छत्तीसगढ़ की जनता लेगी और नगरीय निकाय चुनाव में हमारे प्रत्याशियों को भरपूर आशीर्वाद और समर्थन देगी। ठीक है, चलिए ये अब जवाब भी ले लेते हैं। ये चीजें